डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। एट गिवन टेम्परेचर द टोटल प्रेशर exerted by two or more non-reacting gases is equal at two or more non-reacting gases in a definite volume. वॉल्यूम भी यहाँ पे क्या है, फिक्स, is equal to the partial pressure, sum of partial pressure exerted by all the component gases. जैसे यहाँ पे अगर मैं गैस लेता हूँ, एक का मैं करता हूँ नेम 1, सेकेंड गैस का 2 करता हूँ, थर्ड गैस का नेम 3 कर देता हूँ, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इन अ डेफिनेट वॉल्यूम। वॉल्यूम भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। डेफिनेट टेम्परेचर, डेफिनेट वॉल्यूम, ये दोनों क्या है, फिक्स है। मेरा ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ। Dalton's law of partial pressure. At a given temperature, the total pressure exerted by two or more non-reacting gases in a definite volume, the total pressure of gases is sum of partial pressures of the component gases. ये जो अलग अलग कंपोनेंट्स आ रहे हैं इनका पार्शियल प्रेशर, इसका कुछ प्रेशर रहेगा। फर्स्ट गैस का मैं प्रेशर लेता हूँ P1, सेकेंड गैस का प्रेशर मैं लेता हूँ P2 एंड थर्ड गैस का प्रेशर होगा P3। तो यहाँ पे जो टोटल प्रेशर होगा ये पार्शियल प्रेशर है अलग अलग गैसेस के। तो पार्शियल प्रेशर, इनका टोटल प्रेशर जो आएगा वो क्या आएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3। सब कंपोनेंट का क्या करना है, पार्शियल प्रेशर ऐड करना है। पार्शियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट होगा, जैसे इसके मोल्स में लेता हूँ, इसका N1, इसका N2, इसका N3 मोल्स लेता हूँ, ठीक है। तो अपने पास P1 इज इक्वल टू आता है P1V इज इक्वल टू N1RT, P2V इज इक्वल टू N2RT। थर्ड का पार्शियल प्रेशर कैसे आएगा, P3V इज इक्वल टू N3RT। जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उसका प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। इससे आएगा ये इसका पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर मतलब सिर्फ उस गैस का प्रेशर, ठीक है। और टोटल प्रेशर मतलब सब गैसेस का मिला के। तो इससे अपने को क्या पता चला कि ये गैसेस अगर नॉन रिएक्टिंग है तो इसका प्रेशर अलग है, इसका प्रेशर अलग है, सबका प्रेशर अलग है। और टोटल प्रेशर क्या है, इनका सम है। टोटल प्रेशर के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, P टोटल इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल मोल्स, टोटल प्रेशर लगा रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, N टोटल इंटू RT। क्लियर है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ अभी, P टोटल, इसको देखो अलग अलग वे में, इससे ये डिराइव कर सकते हो या इससे भी ये डिराइव कर सकते हो। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, P टोटल इज इक्वल टू N टोटल RT बाई V। P टोटल इज इक्वल टू N टोटल RT बाय V। N टोटल कैसे आएगा, N1 प्लस N2 प्लस N3। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू RT बाय V। N1 RT बाय V क्या होगा, N1 RT बाय V, N1 RT बाय V क्या आएगा, P1 N2 RT बाई V, P2 एंड N3 RT बाई V, P3 आ जाएगा। क्लियर है ये, किसी से भी कुछ भी डिराइव कर सकते हो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, जैसे अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ इससे, ये इक्वेशन करता हूँ फर्स्ट, ये इक्वेशन में कर देता हूँ सेकेंड, फर्स्ट बाय सेकेंड करता हूँ, फर्स्ट बाय सेकेंड। तो क्या आएगा अपने पास, लेफ्ट में देखो P1 बाय P टोटल, लेफ्ट में आएगा P1 बाय P टोटल, और इधर क्या आ जाएगा N1 बाय N टोटल, RT कैंसल आउट, VV कैंसल आउट। ये क्लियर है। N1 बाय N टोटल क्या है लिखा हुआ, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1 बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस। तो ये आ गया इसका मोल फ्रैक्शन। तो तुम डायरेक्टली पार्शियल प्रेशर कैसे फाइंड कर सकते हो,
partial pressure of first gas is equal to mole fraction of that gas into total pressure. क्लियर है ये? जिसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, जिसका मोल फ्रैक्शन कम उसका प्रेशर कम होगा. नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ, P2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 इंटू P टोटल, या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ 3 इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू उसका प्रेशर बाय टोटल प्रेशर. ये भी ऐसे लिख सकता हूँ मैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस बाय टोटल प्रेशर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट गैस बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. क्लियर है? टोटल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो उस गिवन गैस का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा. क्लियर है सब डेरिवेशंस? इसका भी यूज कर सकते हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम्हें अलग अलग यूज करना है. ये सब में कॉमनली यूज होगा, मोल फ्रैक्शन से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, तो सिंपली तुम्हें क्या याद रखना है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में अगर तुम्हें टोटल प्रेशर फाइंड करना है तो सिंपली क्या करोगे तुम, P टोटल या P फाइनल इंटू V इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लो. ठीक है, N टोटल आ जाएगा इंटू RT. टोटल प्रेशर ऐसे फाइंड होगा. इंडिविजुअल गैस का अगर प्रेशर फाइंड करना है तो उसके लिए इंडिविजुअल क्या लगाओगे तुम, PV इज इक्वल टू nRT, और उस इंडिविजुअल गैस के प्रेशर को ही क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर कहते हैं. ठीक है, ये टोटल प्रेशर है और उस गैस का खुद का प्रेशर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर. और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके नंबर ऑफ मोल्स, जिसके ज़्यादा होंगे पार्शियल प्रेशर उसका उतना ज़्यादा होगा. ठीक है, तो कैसे डायरेक्टली रिलेट करना है, यहाँ पे P टोटल कर देता हूँ मैं. ठीक है, तो अपने पास ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेशर ऑफ गैस 1 इंटू V इज इक्वल टू N1 RT. इन दोनों को ऐसे अगर डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, P1 बाय P टोटल, दिस बाय दिस किया मैंने, इज इक्वल टू क्या आया, N1 बाय N टोटल. इसका भी यूज कर सकते हो और इसी को क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन. और अगर मुझे टोटल प्रेशर पता है और मोल फ्रैक्शन पता है तो उसका मैं पार्शियल प्रेशर भी फाइंड कर सकता हूँ. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 इंटू टोटल प्रेशर. जिसका जितना मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही उसका प्रेशर में कंट्रीब्यूशन होगा टोटल प्रेशर में. क्लियर है? एटमॉस्फेरिक एयर कंटेन्स 20% O2 and 80% N2 by volume and exert a pressure of 760 mm. Calculate partial pressure of each gas. Exert a pressure of 760 mm, इसका मतलब क्या है, टोटल प्रेशर दोनों का मिला के कितना है, 760 mm है. नेक्स्ट अभी एयर है अपने पास. एयर में अभी क्या होगा, अगर यहाँ पे एयर का मैं सैंपल लेता हूँ. ठीक है, एयर के सैंपल का प्रेशर इतना आ रहा है और वॉल्यूम का देखो 20% इधर वॉल्यूम किसका है, O2 का है, और बचा हुआ 80% किसका है, N2 का है. इसके लिए प्रेशर क्या है, टोटल प्रेशर सेम है, प्रेशर एयर का 1 एटमॉस्फेयर है. ठीक है, टेम्परेचर भी इधर क्या दिया है, सेम दिया है, सेम टेम्परेचर ही रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट अभी क्या होगा, जिसका वॉल्यूम PV इज इक्वल टू अपने पास क्या है, nRT. प्रेशर अगर फिक्स है, टेम्परेचर अगर फिक्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके प्रोपोर्शनल हो गए, वॉल्यूम के. तो इसके अगर मैं 20 मोल लूँ, O2 के अगर 20 मोल आते हैं तो N2 के कितने आएंगे, 80 मोल. तो इनका यहाँ से मोल फ्रैक्शन आ जाएगा. ठीक है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कितना आएगा, O2 के मोल 20 डिवाइडेड बाय टोटल मोल 100.2 आएगा. एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना आ जाएगा, 80 बाय टोटल मोल 100, 0.8 आ जाएगा. नेक्स्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 या प्रेशर ऑफ O2 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इंटू क्या आएगा, टोटल प्रेशर. पुट करो, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 0.2 है इंटू टोटल प्रेशर कितना है, 760 mm. इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 152 mm ऑफ Hg.
ये होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। नेक्स्ट ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्टली इसका फाइंड कर सकते हो भी। टोटल प्रेशर कितना है 760 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ O2 प्लस प्रेशर ऑफ N2। ये ऐसे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, 0.8 इंटू ये आएगा, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये कितना है, O2 का है 152, ये इधर सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो प्रेशर ऑफ N2 कितना आ जाएगा 608 mm ऑफ Hg आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन से सब्ट्रैक्ट करना ज़्यादा इजी है। ठीक है, क्लियर है। वॉल्यूम भी कभी फिक्स अगर दिया है एक कंटेनर में, टोटल वॉल्यूम उसका फिक्स ही रहेगा। ठीक है, तो फिर नंबर ऑफ मोल से करना है क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन से और भी आइडिया लगेगा। जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है, अ मिक्सचर ऑफ 1 मोल ईच ऑफ H2 He हेलियम एंड O2 ईच, सबका क्या है 1 मोल ईच ऑफ H2 He एंड O2 आर each are enclosed in a cylinder of volume V at temperature T if the partial pressure of H2 is 2 atm। इधर टेम्परेचर और वॉल्यूम फिक्स है। ठीक है, इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज 2 atm, इसका पार्शियल प्रेशर कितना है 2 atm, सबका क्या है 1 मोल ईच है। द टोटल प्रेशर ऑफ गैसेस इन सिलेंडर इज, अगर इसके मोल सबके सेम है तो सबका मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा सेम होगा। सबका मोल फ्रैक्शन अगर सेम है तो सबका प्रेशर भी क्या होगा सेम होगा। या सिंपली PV इक्वल टू, जैसे यहाँ पे P1V इज इक्वल टू N1 RT, तो सबके अगर नंबर ऑफ मोल सेम तो सबका प्रेशर भी क्या होगा पार्शियल प्रेशर सेम होगा। तो हीलियम का पार्शियल प्रेशर कितना आएगा 2 atm ही आएगा, और O2 का भी पार्शियल प्रेशर कितना आएगा 2 atm। टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा 6 atm आंसर आ जाएगा। क्लियर है। सबके एक एक ईच मोल 1 मोल ईच ऑफ दीज है। ठीक है, सबका एक एक मोल है, मोल सेम तो प्रेशर भी क्या होगा सेम होगा। टोटल प्रेशर सबका सम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है AIEEE 2007 का क्वेश्चन है, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। इक्वल मासेस ऑफ मीथेन है, मीथेन एंड ऑक्सीजन आर मिक्स्ड इन एन एम्प्टी कंटेनर एट 25 डिग्री सेल्सियस। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन इज। इक्वल मास ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन है, तो इधर फ्रैक्शन, टोटल फ्रैक्शन ऑफ क्या पूछा है, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन। जो भी टोटल प्रेशर आ रहा है उसमें O2 का फ्रैक्शन क्या होगा। इसका मतलब ये है प्रेशर ऑफ O2 बाय P टोटल प्रेशर, यही होगा फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर बाय ऑक्सीजन एज कंपेयर टू टोटल प्रेशर, ऐसे ही फ्रैक्शन आएगा। तो बस इसका अगर मैं कोई भी मास लो, x ग्राम भी ले सकते हो, सिंपली कितना मास लूँ जिससे मोल इजीली कैलकुलेट होंगे। इसका मॉलिक्यूलर वेट 16 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 32 है, तो इसका मैं लेता हूँ 32 ग्राम, इसका भी लेता हूँ मैं 32 ग्राम। तो ये कितना आएगा 1 मोल, और इसका कितना होगा 2 मोल। फ्रैक्शन टोटल प्रेशर में O2 का फ्रैक्शन कितना होगा इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। O2 का मोल फ्रैक्शन क्या आएगा, मोल्स ऑफ O2 1 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स 3। तो ये मोल फ्रैक्शन ही पूछा है। ठीक है, क्लियर है। तो आंसर आ जाएगा इसका 1/3। x भी लेते हो यहाँ पे x ग्राम, फिर डिवाइडेड बाय 32 करोगे, डिवाइडेड बाय इधर 16 करोगे, फिर वापस से कैलकुलेट करोगे तो ये 1/3 आएगा। ठीक है, इधर मोल्स लिखोगे O2 के, इधर टोटल मोल लिखोगे, सॉल्व होगा, x कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 आएगा। ठीक है, तो ये बेस्ट वे है। इस टाइप का इक्वल मास का अगर आता है तो तुम डायरेक्टली जो भी इसका मल्टीपल हो उससे स्टार्ट करो, जिससे कैलकुलेशन बिना कैलकुलेशन के तुम आंसर कर सकते हो। ठीक है, बाकी x ग्राम लेके भी थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन होगा, लंबा कैलकुलेशन से बेटर है कुछ वैल्यू एज्यूम कर लो, लेकिन हर बार अगर वैल्यू एज्यूम करते हो तो कभी कभी रॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कहीं पे मोल्स स्पेसिफाई किए हैं टोटल मोल्स, तो उसमें
जैसे इधर तो टोटल 3 ले लिया मैंने, टोटल अगर डिफरेंट आता है हर बार ऐसे एज्यूम करने के बाद आंसर करेक्ट आए ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्लियर है। x ग्राम से तो हर बार आंसर करेक्ट ही आएगा, ठीक है। डाल्टन्स लॉ में और एक तुम्हें ट्रिक बताता हूँ। जैसे ये आ रहा है अपने पास, ये एक पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। नेक्स्ट क्या आ गया, P2V इज इक्वल टू N2RT एंड P टोटल इज इक्वल टू इंटू V इज इक्वल टू N टोटल इंटू RT। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट ये है, अगर दो प्रेशर का अपने को रेशो फाइंड करना है, P1 बाई P2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, N1 बाय N2। इसका भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। जैसे एक के मोल पता है, उसका पार्शियल प्रेशर पता है, सेकंड के मोल पता है, तो इसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इक्वल वेट्स ऑफ मीथेन एंड हाइड्रोजन आर मिक्स्ड इन एन एम्प्टी कंटेनर at 25 degree Celsius. The fraction of total pressure exerted by hydrogen is, कितना मास लोगे, इक्वल वेट है मीथेन का और हाइड्रोजन का, कितना वेट लोगे इसमें अभी, x ग्राम से भी आंसर आएगा। सिर्फ अगर फ्रैक्शन फाइंड करना है तो फिर तो मास कुछ भी लो, आंसर करेक्ट ही आएगा। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन, मीथेन है, हाइड्रोजन होता है H2, इसका मैं लेता हूँ 16 ग्राम, इसका भी लेता हूँ 16 ग्राम। इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल और इसके नंबर ऑफ मोल्स बाय 2 करोगे तो 8 मोल। इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा मीथेन का, 1 बाय 8 प्लस 1 9, इसका मोल फ्रैक्शन 8 बाय 1 प्लस 8 9, तो इसका मोल फ्रैक्शन आ रहा है 8 बाय 9। फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय H2 कितना आ जाएगा आंसर, 8 बाय 9 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। मेन 2023 का क्वेश्चन है, 3 बल्ब्स आर फिल्ड विथ CH4 CO2 एंड Ne। इसमें है CH4 CO2 एंड neon। As shown in the picture, the bulbs are connected through pipes of 0 volume. When the stopcock are opened and the temperature kept constant throughout, the pressure of system is found to be dash atm। तुम्हें फाइनल प्रेशर इसका फाइंड करना है। फाइनल प्रेशर के लिए क्या होगा, P फाइनल ऐसे लिख सकता हूँ मैं, फाइनल प्रेशर इंटू फाइनल वॉल्यूम V फाइनल या V टोटल इज इक्वल टू N टोटल इंटू RT। तो ये फाइनल प्रेशर आ जाएगा। इधर फाइनल वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम होगा और इधर टोटल मोल्स। तो यहाँ पे क्या करो, इसके मैं मोल्स फाइंड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मोल्स कितने होंगे, PV बाय RT, इसके मोल PV बाय RT, इसके मोल इसका PV बाय RT, तो इधर टोटल मोल आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी से फाइंड करता हूँ मैं, फर्स्ट के मोल कितने होंगे, N1 करता हूँ, PV4, सबका यूनिट सेम ही है, ठीक है, PV बाय RT कर देता हूँ। सेकंड के मोल कितने आ गए, N2, 12 बाय RT, थर्ड के मोल आ गए 12 बाय RT। अभी इसमें ये पुट करो, P फाइनल फाइंड करना है इज इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल, टोटल वॉल्यूम कितना है, 2 + 3 5 + 4 9 लीटर, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल मोल्स ऐड करोगे तो कितने आ गए, 28 बाय RT इंटू PV इज इक्वल टू N RT। फाइनल प्रेशर आता है 28 बाय 9 इज इक्वल टू 3.1 के अराउंड आया, और नियरेस्ट इंटीजर में आंसर करना है तो आंसर आ जाएगा 3। तो इस केस में ऐसे मोल्स कंजर्व करने हैं, ठीक है, टोटल मोल्स इस वे में आएंगे, ठीक है, क्लियर है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द टोटल वॉल्यूम ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल वॉल्यूम्स ऑफ ईच गैस। इसका मतलब ये है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो टोटल वॉल्यूम आएगा गैसियस मिक्सचर का वो क्या होगा, सम ऑफ पार्शियल वॉल्यूम ऑफ ईच गैस, सब गैसेस का पार्शियल वॉल्यूम इसमें ऐड होगा, ठीक है।
जैसे यहाँ पे P कांस्टेंट है, V1 करता हूँ इज इक्वल टू क्या आएगा, N1 RT। नेक्स्ट P V2 इज इक्वल टू N2 RT। P V3 इज इक्वल टू N3 RT एंड P V टोटल, ये देखो P V टोटल इज इक्वल टू क्या आएगा, N टोटल इंटू RT। इसमें प्रेशर लेकिन कांस्टेंट है, सबका प्रेशर सेम है या कांस्टेंट है, क्लियर है। तो इसमें अभी मैं अलग अलग वे में कर सकते हो, जैसे ये किसी भी वे में सॉल्व करो सेम ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं n को लिखता हूँ, n टोटल को पी वी टोटल इज इक्वल टू n टोटल लिखता हूँ n1 प्लस n2 प्लस n3, तो ये क्या आएगा, पी वी वन बाय आर टी, n टोटल इज पी वी वन बाय आर टी प्लस पी वी टू बाय आर टी प्लस पी वी थ्री बाय आर टी, टोटल मोल्स लिख दिए, इनटू क्या आ गया आर टी। तो वी टोटल क्या आया, वी वन प्लस आर टी एंटी कैंसल आउट होगा, इधर पी लिखा हुआ है ये भी कैंसल आउट हो जाएगा। वी टोटल इज इक्वल टू आ जाएगा वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। इससे ये डिराइव करो या फिर किसी से कुछ डिराइव करो, सेम टू सेम है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट लिया जाता है, ठीक है। और अमागैट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम में टोटल प्रेशर या प्रेशर कांस्टेंट है सबका, इसलिए ये टोटल वॉल्यूम इज सम ऑफ पार्शियल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस। यहाँ पे V1 V2 V3 क्या है, पार्शियल वॉल्यूम ऑफ गैस 1 2 एंड 3, क्लियर है। तो किसी भी वे में सॉल्व करो या फिर इसमें भी सेम लॉजिक लगेगा। जैसे अगर मैं करूँ V1 बाय V टोटल, क्या आएगा, V1 बाय V टोटल इज इक्वल टू N1 बाय N टोटल, यहाँ पे आ जाएगा N1 बाय N टोटल इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1। टोटल प्रेशर अगर सबका सेम है, सब गैसेस का अगर प्रेशर सेम है, टेम्परेचर अगर सेम है, तो उसका पार्शियल वॉल्यूम क्या होगा, टोटल वॉल्यूम इनटू उसका मोल फ्रैक्शन, क्लियर है।